हेलो। Hi, हाय मैम, हाउ आर यू? I'm good. I'm good. How are you? मैं भी ठीक हूँ मैम। आपने वो लेटेस्ट इंसिडेंट देखा कि जिसमें वो अभी एक स्विगी का पता नहीं कोई राइडर था, तो जी। एक वुमन ने कुछ ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर करने के बाद उसको अनअप्रोप्रिएट मैसेजेस कर रहा था। हाँ, हाँ, मैंने उसके बारे में सुना और काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी अजीब-सा वो इंसिडेंट था, हाँ। टू बी ऑनेस्ट। या तो मैम, यस। इसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या है, मतलब उसमें, मतलब गलत तो देखो ऑब्वियसली किया ही है, तो जी। पर आपका पर्सनल व्यू क्या है इस इंसिडेंट के बारे में? मेरा पर्सनल व्यू एक्चुअली इसमें ये है हम्म। कि वहाँ पे 2-3 चीज़ें थी जो लैग करी। सबसे पहला जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम्म। वो लैग करी कि एक इंसान के पास इतना एक्सेस है कि वो किसी भी रैंडम पर्सन को या फिर किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को मैसेज कर पा रहा है, हम्म। डायरेक्ट। तो क्योंकि उसके पास इतना एक्सेस है। हम्म। दूसरी चीज़ कि जो उसका बैकग्राउंड है, मे बी जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है या फिर जो एजुकेशन या फिर जो अ, सारी चीज़ें वो लेकर आ रहा है अपने साथ, वो कहीं न कहीं झलकता है कहीं ना कहीं मैम कि उसकी रेजिंग अच्छी नहीं हुई है। हाँ, रेज़िंग अच्छी नहीं हुई है, हम्म। सोसाइटी जिस सोसाइटी में वो जिन लोगों के बीच में रहता है, शायद वहाँ की सोसाइटी ऐसी है कि ऐसी मेंटेलिटी होगी तभी ऐसा कर रहा है। मेंटालिटी है कि मिसोजिनिस्ट टाइप की कि हाँ, अगर किसी लड़की ने कहा है कि आप राइडर है और आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे मुझे आप पिक कर लीजिए, तो उनको लग रहा है कि आप उसके घर तक जा सकते हो, उनको बिल्कुल बिल्कुल। एकदम एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जी। ये थोड़ा सा लगा, मतलब बिल्कुल। कुल मिला के उसकी अपब्रिंगिंग में दिक्कत है, वो तो आई दिख ही रहा है यार, वरना ऐसा बिल्कुल कौन दिख करता रही है? है। वो तो वरना वो बिल्कुल तो सही बात है। हाँ, किसी भी वरना अच्छे घर का इंसान या जिसको भी जी मैम। अपनी इज़्ज़त की या किसी सामने वाले की इज़्ज़त की फ़िक्र है, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कभी भी ऐसा कोई भी कदम उठाएगा। उसको एक डर रहेगा, राइट? हाँ बिल्कुल डर रहेगा, और ऊपर से यार वो आप सामने वाला पर्सन भी तो देखो भाई, इफ यू आर टेलिंग योरसेल्फ यू आर ए मैन, देन यू आर डूइंग समथिंग लाइक ए वुमन, सो मुझे नहीं लगता है थोड़ा अप्रोप्रिएट था भी, वैसे भी अगर उस पे शायद बिल्कुल। मॉरल ग्राउंड्स हो। और मुझे कहीं न कहीं लगता है ना कि एक लड़की का हाँ या ना बोलना, ये हाँ या ना, वो हाँ या ना है। ये तो बिल्कुल किसी के घर से सिखाया जाता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लड़के जिनको ये नहीं पता क्योंकि वो हम्म। ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे लड़की के हाँ या ना से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको इवेंचुअली किसी लड़की को रिसीव करने जाना, उनको हम्म। लगता है कि उनके फ्लैट तक या उनके घर तक या उनके रूम तक हम एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं ये भी है शायद कि भी जिस टाइप की मेंटालिटी सोसाइटी में वो रहे हैं, अब वहाँ की वुमेन होगी ऐसी, उन्होंने उनको कभी इस तरीके से क्या कहते हैं कि भी कन्फ्रंट नहीं किया, "भई तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो?" बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्रूटल ट्रूथ है हमारे सोसाइटी का, जी हमारे मैम। आसपास के एनवायरनमेंट का कि लड़कियां बोल्ड जब होती हैं तो इवेंचुअली वो कैरेक्टरलेस हो जाती हैं, राइट? यस मैम, तो ऑब्वियसली। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप सोसाइटी में ऐसी में रह रहे हो, लड़कियों को बोलने बोलने दिया नहीं जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आज हम बिल्कुल। एजुकेशन वाले लोग हैं तो हम में से कुछ लड़कियां उठ के अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, बिल्कुल मैम, सही बात पर है। सब लड़कियां स्टैंड नहीं ले पाती। वो स्टैंड लेने वाली लड़कियों को उनके परिवार रोक लेता है। बिल्कुल। तो ऐसे में लड़कों का इस तरह का इंसिडेंट होना या फिर इस तरीके का ये कदम उठाना बहुत ईज़ी हो जाता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कभी कन्फ्रंट झेला ही नहीं ना, अब आज पहली बार झेला ही झेला, नहीं। बिल्कुल, अब मुझे नहीं लगता दोबारा वो ऐसी हिम्मत करेगा। हिम्मत करेगा और उसमें उस इंसिडेंट में जो मैंने और भी चीज़ मुझे जानने में आई थी, जी मैम। उसमें एक वहाँ पे एक चीज़ और थी कि वो लड़का जो राइड कर रहा था, वो जो एक अकाउंट यूज़ कर रहा था किसी का, वो किसी और का अकाउंट था। अच्छा। तो ये कंप्लीट एक आपने किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट बोल दें या फिर आपने किसी का मिसअप्रोप्रिएशन किया आइडेंटिटी का, ये तो कंप्लीटली इलीगल था, राइट? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल था, आप इम्पर्सनिफाई कर रहे हो किसी और के आइडेंटिटी को। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये भी हो सकता है कि वो किसी और की आईडी से वो सब हो भी चीज़ें सकता है, हो ऑपरेट भी कर रहा सकता था, है। तो शायद उससे भी उसको कॉन्फिडेंस आया हो, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब वो जब कन्फ्रंट हुआ तब उसने, अब ये अभी टेंशन भी रही होगी कि यार कन्फ्रंट हो गया हूँ और आईडी भी किसी और की है और सब कुछ कोई दूसरा है, सारे भांडे फूट जाएँगे। भांडे फूट जाएँगे साथ-साथ में क्योंकि क्या होता है ना, लड़की का रिजेक्शन, लड़की की तरफ से नो आना हाँ, हाँ। सही है। itself is a मेल harm ईगो for को a थोड़ा person, हर्ट करता right? है। Yes, हाँ। मेल ईगो हर्ट कर रहा है उसको। तब लगने लगता है कि हाँ, अगर लड़की ने अपने शस्त्र उठाए हैं, अपनी आवाज उठाई है, तो अब कुछ होगा, हाँ, हाँ, अब कुछ हो क्योंकि सकता है। इतना, इतना भी खत्म नहीं है हमारा क्योंकि लॉ। मैम उसने कभी झेला ही नहीं था ना ये। कभी झेला ही नहीं। हाँ, आज पहली बार झेला। बिल्कुल।
तो पहली बार झेलते ही उसको फिर प्रॉब्लम भी होगी इस मामले में, तो उसने कहा यार ये तो काम खराब हुआ। बिल्कुल। तो मैम मेरे को एक बात बताओ, फॉर एन एग्जांपल जैसे अब वो वहां पे जाता, फिजिकल जी, कांटेक्ट में उनसे आता, वो जो भी लेडी थे, अब फॉर एन एग्जांपल ऐसे इंस्टेंसेस बहुत देखे गए हैं कि ऐसी सिचुएशन में लेडी थप्पड़ उप्पड़ मार देती है। बिल्कुल। तो मैम आप बताओ कि क्या है वहां पे, ये सही होता कि नहीं होता, कि भी मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था, भी आपको क्या लगता है जनरली? देखो, जेन्युइन ओपिनियन मेरा ये होगा कि हम्म। अगर कोई इंसान हम्म। जो अप्रोच इस तरीके से कर रहा है कि अपना फ्लैट नंबर बताओ, मैं आ जाता हूँ, ठीक बिल्कुल है? सही है। तो एक एक जो रिएक्शन होगा ना हम्म। किसी भी लड़की के दिमाग में, शायद हो सकता है कि कोई इंसान गुड जेस्चर में पूछ रहा हो, पर गुड जेस्चर में वो इंसान पूछता कि जो कोई स्विगी या जोमेटो का ऑर्डर लेके जा रहा होता, कोई बिल्कुल। फूड ऑर्डर कर रहा होता, या फिर कोई किसी भी पार्सल को डिलीवर कर रहा होता। हाँ। ही वॉज अ रैपिडो रैपिडो पर्सन, ड्राइवर, यस। ही वाज अ कैब ड्राइवर। तो उसका एक एड्रेस पूछना, मैं फ्लैट तक आ जाता हूँ बोलना, वो हम्म। मुझे नहीं लगता कहीं से भी जस्टिफाई कर सकता है वो अपने नहीं एक्ट नहीं, को। बिल्कुल नहीं कर सकता। साथ में अगर जस्ट इन केस हम्म। किसी पर्सन का दिमाग नहीं भी चले, हम लोग सब ह्यूमन है, हम्म। कभी कभी होता है कि इंसान बता भी दे कि यार मेरा ये फ्लैट नंबर है, या फिर हाँ हाँ, जो क्या? भी उसमें हाँ मेरे हाँ। घर का नंबर है, उसमें मैं तो तो उस फीमेल की गलती मान ही नहीं रहा यार, कि वो अब इसमें बता दिया तो अब आप थोड़ी उसको बता सकता है अपॉर्चुनिटी समझ सकोगे। वही। हम्म। और जस्ट इन केस वो इंसान वहां पे पहुंच जाता, हम्म। तो देखो, दो दो तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल मैम। मैं जहाँ पे होती तो शायद मैं एक बार उससे कन्फ्रंट करती हम्म। कि भैया आप ये क्यों पूछ रहे हो, हम्म। और ऑब्वियसली उसका इंटेंशन तो सही नहीं था। बिल्कुल, तभी वो फ्लैट तो तक आया। यस, तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको थप्पड़ मारने में कोई भी हेजिटेशन होती। नहीं सही है मैम, पढ़ना भी चाहिए वैसे अगर हरकत करेगा तो। क्यों? क्योंकि आज मैं हूँ, हम्म। शायद मैं इस स्टेज पे थी कि मैं अपने लिए आवाज उठा सकती थी हम्म। और मैं उसको थप्पड़ मार सकती थी, मैं किसी को बुला सकती थी, अपने किसी भी मेल मेंबर को, या फिर किसी भी रिलेटिव को, या यस मैम। कोई भी नेबरहुड में किसी को भी, तो बिल्कुल। मैं वो थप्पड़ मार सकती थी। हाँ। ठीक है, क्योंकि मेरा थप्पड़ नहीं मारना, मेरा कोई एक्शन नहीं लेना, वो वो ज्यादा गलत था। साथ वो बहुत ज्यादा गलत था। वो हम्म। मेरे जैसी और आसपास की 20 लड़कियों के लिए गलत एक बिल्कुल। मैसेज जाता है, अभी तो ये क्योंकि मैसेज जाएगा, फॉर एग्जांपल इफ यू वुड हैव स्लैप्ड दैट पर्सन, फिर तो ये यस, मैसेज जाएगा यार कि देखना यार सही किया, बढ़िया, ऐसा कोई करेगा तो फिर यही होगा फिर। यही होगा। हम्म। 20 लड़कियां और अवेयर होंगी, बिल्कुल मैम। जो कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं ऐसे एप्स, वो अवेयर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैम आपको नहीं लगता कि थोड़े टाइम में, जैसे अभी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, भाई जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 साल, 12 साल, 10 साल पहले की बात करूं, तो जी, 15 साल पहले विमेन वर लेस एम्पावर्ड देन टुडे, एंड उसके बाद जो आने वाला टाइम आया, 5-7 साल और बीते, उसके बाद थोड़ी और एम्पावर्ड हुई, अभी थोड़ी और एम्पावर्ड, नाउ दे आर, आई थिंक सम ऑफ द वुमेन हु अंडरस्टैंड दिस गेम आर अबव द वुमेन इन सम, अबव द मैन इन सम ऑफ द केसेस। बिल्कुल। पता है, उसमें एक रीजन आया जी मैम। कि हमारा जो कंट्री है, हम्म। वो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से कभी पुरुष प्रधान नहीं था वो, नहीं था, कभी नहीं था। उसको पुरुष प्रधान बनाया गया। बिल्कुल मैम। ठीक है, हमारे देश में आज भी कोई भी एक लड़का है, वो अपनी माँ से ज्यादा कनेक्टेड रहता है रादर देन हिज फादर, यस मैम, राइट? एब्सोल्युटली। तो हमारा देश कभी पुरुष प्रधान नहीं था। हम्म। पर जैसे जैसे समय आया, जैसे जैसे अंग्रेज, मतलब जो भी हुआ, जो भी कारण रहे, हाँ हाँ। मुगलों का शासन था, जो भी था, हम्म। तो वो एक मेंटेलिटी बनती गई कि वो पुरुष प्रधान बनता गया। पर बिल्कुल। धीरे धीरे, और उसमें क्या रहा कि लड़कियों का पढ़ना, लड़कियों को एजुकेट करना, लड़कियों का हाँ। आवाज सुनना, ये धीरे 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 कम होती गई। बिल्कुल। अब जब लड़कियां हमारे कंट्री में वापस से लड़कियां बढ़ने लगी, लड़कियों को एजुकेशन का महत्व मिला, हम्म। घर में उनकी ओपिनियन सुनी जाने लगी। हम्म। ठीक है, लोगों को लगने लगा कि नहीं, लड़के की ओपिनियन जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी लड़की की भी है। बिल्कुल। कुछ अच्छी फैमिलीज हैं जो कि फाइनेंशियली या फिर एजुकेशनली अच्छी ग्रो कर गई, बिल्कुल। उन्होंने लड़कियों का भी एक इन्वॉल्वमेंट रखा। बिल्कुल। बिल्कुल उनको रखा। लगा कि हमारे घर की औरत, हमारे घर की लड़की अगर पढ़ेगी तो एक हम्म। अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगी, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, यस। तो वहां से लड़कियों में एक वही, फिर जो हमारी पुरानी हमारी कहानियां थी हम्म। कि लड़कियों ने हमेशा सपोर्ट किया है, कहीं हम्म। से भी वो सपोर्ट किया है, लड़कियां हमेशा आगे रही हैं। बिल्कुल मैम। तो लड़कियों को आगे बढ़ाने में ऐसी बात नहीं है, फिर उन्हीं आदमियों ने साथ दिया। हम्म। आज ऐसा है कि अच्छे घरों की लड़कियां या फिर अच्छी एजुकेशन वाली लड़कियां, हम्म। सब में एक ज़ील है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, बिल्कुल मैम। हमें कॉन्फिडेंट होना है। बिल्कुल। हमें, अगर हमारा फैमिली का कोई बिजनेस चल रहा है, तो हमें किसी बिजनेस वाले से शादी नहीं करनी, बिल्कुल मैम, हमें सही खुद का बात है। बिजनेस बनाना है। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। इंडिपेंडेंट होना बहुत मुश्किल हो गया। बिल्कुल मैम। तो अब वो लड़कियां चाह रही हैं, लड़कियां कर भी रही हैं।
बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे वो एजुकेशन से इंडिपेंडेंट हो रही है, उनके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, तो इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है जैसे ही हुँ, इंसान फाइनेंशियली या एजुकेशनली थोड़ा इंडिपेंडेंट। बोल्ड होता है ना, यस मैम। तो उसके अंदर एक समझ आती है, हुँ, वो अपना हक ले सकता है इवन। और समाज भी हमारा ऐसा ही है कि जिसके पास पैसा है, बिल्कुल पावर मैम। है, और या फिर पर्सनैलिटी है, तो तो इवेंचुअली लोग उनकी सुनने लगते हैं। बिल्कुल मैम, ऑब्वियसली बिल्कुल। दैट जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको क्या लगता है कि भी जैसे इतने अब जैसे अब सारी लड़कियाँ तो ऐसा कर नहीं पा रही। जी। तो जो कर पा रही हैं, जिनके पास ये आ गया है, ये ऑरा, ये पर्सनैलिटी आ गई है, तो वो मतलब उनके पास ऐसा क्या एक्स्ट्रा था जो उनके पास नहीं था, जो नहीं कर पा रही? उनके अंदर ना लीग से हटने की एक ललक थी, मुझे ऐसा लगता है। ओके। ऐसा नहीं है कि सब लड़कियां जो इस तरह का ऑरा या फिर पर्सनैलिटी लेके आती हैं, हुँ, उनको उनके घर से हमेशा ये बोला गया था कि तुम झांसी की रानी बनो। कभी बिल्कुल। नहीं। स क्या होता है ना कि हम समाज से सीखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। बिल्कुल मैम, सही कह रहे हो। क्या होता है कि एक लड़की जो अपने स्कूल टाइम से बोल्ड होना चाह रही थी, हुँ, तो उसका वो बाइफरकेशन वो स्टार्टिंग से करने लगती है लोगों में। हाँ, हाँ, उसको हाँ। पता है कि देयर आर पीपल हु आर माय फ्रेंड, देयर आर हुँ, पीपल हु आर नॉट माय फ्रेंड्स। हुँ, दीज पीपल, ये मेरे बारे में पीछे से बात कर रहे हैं, कि लोग हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। सही बात है। तो बाइफरकेशन ना बहुत छोटी एज से उन लड़कियों में आने लगता है। हुँ, बिल्कुल। फिर वो बाइफरकेशन आने लगता है, उनकी वो आवाज डेवलप होने लगती है। हुँ, वो एजुकेशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी करके हाँ, फैमिली हाँ। द्वारा वो आगे बढ़ने लगती हैं। हुँ, तो वो जो ऑरा है ना, वो थोड़ा वो तो खुद क्रिएट करती हैं, थोड़ा हुँ, उनको बूस्ट मिलता है, बिल्कुल। और इवेंचुअली सब कुछ चीजें मुझे लगता है कि अपनी प्लेस में आने लगती हैं, राइट? तो इस वजह से तुम आप जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंसिडेंट होते हैं, ठीक है? जी। ये जितने भी कॉन्फ्रंटिंग वाले इंसिडेंट आ रहे हैं या मैं आप जनरल लाइफ में भी यू वुड हैव सीन दैट, तो हुँ। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जो बोल्ड पर्सनैलिटी, जो डोमिनेंट स्टाइल की पर्सनैलिटी वाली लड़कियाँ हैं, वो हाँ, अच्छे से प्रिवेल कर जाती है और मेन यूज़ नॉट टू कन्फ्रंट देम डायरेक्टली और उनके सामने जैसे डायरेक्टली उनकी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसा करने की। बिल्कुल। ये पता है क्या? ये एक जी। सच है हुँ, कि अगर हम बोल्ड रहते हैं ना, हुँ, एक लड़कियों क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो मैं बिल्कुल, उस शायद उस पर्सपेक्टिव को समझ सकती हूँ बिल्कुल। कि जब एक लड़की खुद के लिए एक स्टैंड लेने लगती है ना, हुँ, तो लोगों की ना हिम्मत नहीं पड़ती है बिल्कुल, कि जाके उन लड़कियों के साथ पंगा लें। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। क्योंकि उनको पता है कि ये उन लड़कियों में से नहीं है जो सह के रह जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। स्टैंड लेंगी, ये खुद के लिए हुँ, भी स्टैंड लेंगी, ये साथ वालों के लिए भी स्टैंड लेंगी। बिल्कुल। धीरे-धीरे क्या होता है, वो बुरे भी लगने लगते हैं ऐसे लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बट इवेंचुअली वो अपने लिए और अपने आस-पास के लोगों के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर पाते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि उन्हें डर नहीं है। क्या हुँ। खोने का डर है? क्या कोई इंसान क्या कर देगा? क्या बिगाड़ देगा? एक लड़की जो अपने घर में बैठी है। मैम पहली बार एक तो क्या है ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब थोड़ा-सा मैं साइड में एक बार, तो उसमें क्या जी, है कि जैसे यू वर सेइंग दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी बना दी गई है। जी, अब वो पैट्रियार्कल सोसाइटी इसलिए बनी बाहुबल की उस पे उसके ऊपर, जी, मैन पावर के उसके ऊपर। जी, कुल मिला के मेन फंक्शनिंग जो होती है अगर अपनी बॉडी को एक्शंस रिएक्शंस की फंक्शनिंग नहीं मिले वो ब्रेन है। जी। And I think that the brain power is the main power and the women holds that power good than men. येस, डेफिनिटली। तो फिर अब उस चक्कर में क्या है कि देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा लेबर पे जा रहा है, जी, ठीक है? अब वो लेबर पे क्यों जा रहा है बताओ? क्योंकि ऑब्वियसली देखो उसके अंदर एक मैन इतना पावर है दिमाग उस। नहीं है ना उसके अंदर येस, कि भी वो डेफिनिटली। कुछ और भी काम कर सकता है, ठीक बिल्कुल। है? अब लोग कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आज की बातें चल रही हैं कि भी टेल वुमेन टू डू दिस, तो येस, मैं अगर सिंपल क्यों भाई? क्यों? येस। क्यों? व्हाई टू डू द दिस? एक्चुअली दिस इज़ द आयरनी हुँ, ऑफ आवर सोसाइटी हुँ। कि जब इक्वालिटी और पैट्रियार्की या फिर मैम मतलब ये ये सब इक्वालिटी तो बातें वो आने है लगती ही है ना, नहीं तो एक लोग हाँ। एक-दूसरे का बल प्रदर्शन पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। बल प्रदर्शन थोड़ी सब कुछ होता है। फॉर एग्जांपल इफ अगर भी तुम खुद ही तो कहते हो कि भी मेल आर मोर फिजिकली डोमिनेंट देन एबल। वुमेन, येस, दे आर देन तो फिजिकली तुम एब तो येस। वही काम करोगे ना तुम यार फिर। एग्ज़ैक्टली। एंड मुझे ऐसा लगता है, देखिए, हुँ, ये सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है हुँ, कि हम लोगों ने एक स्टार्टिंग से एक नोशन क्रिएट किया है हुँ, कि ये लड़कियां, ये पुरुष प्रधान समाज है, लड़कियां ये करेंगी, लड़का ये करेगा। हुँ, अगर लड़की को अपना हक चाहिए या लड़की हुँ। को इक्वालिटी दिखानी है, तो तुम अब बोझ ढो के दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ। हाँ, तो आज नहीं। भी यही होता है ना, आज भी वही इक्वालिटी के नाम पे ये करो, ये भी करो, फिर ये भी बट करो, अभी मुझे तुम्हारा ऐसा लगता हाँ, है
ये सिर्फ ना, पर ये जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता सर कि सिर्फ लड़कों के ही कंधों पे होनी चाहिए, कि लड़के को ही हमेशा क्वेश्चन किया जाए कि आप ये बताओ कि लड़कियां किस तरीके से इक्वल हैं लड़कों से। क्योंकि क्या होता है ना, ये नोशन बनाने वाले हम में से कुछ लड़कियां भी होती हैं हाँ कि ठीक है, अगर लड़की एक मजदूरी का काम नहीं कर सकती क्योंकि मैन के पास ज्यादा पावर है, ठीक है, बिल्कुल। या फिर एक लड़का है जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकता फॉर नहीं मैम, ऑब्वियस वो तो रीजन, देखो बायोलॉजिकली एक फैक्टर हो गया। बायोलॉजिकल हो गया, या पर फिर मेंटली किसी भी तरीके से लड़कियों जितने कोई स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब मान लिया। हम्म तो क्या होता ना कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई एक लड़की है, हम्म उसको लड़के के साथ कॉम्पीट करने के लिए उसको मैनली होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चाणक्य में कभी भी हाँ, फिजिकल अपना वो नहीं किया उन्होंने, नहीं फिजिकली कभी नहीं। कभी भी अपने शस्त्र नहीं उठाए, पर हम्म मेंटली ही वो स्ट्रांग। हम्म। सो यस। ये जो क्रिएट हम कर रहे हैं ना, हाँ सबसे बड़ी बात कि एज अ यूथ, एज अ पर्सन, हम लोग ही बहुत गंदा एक नोशन क्रिएट किए जा रहे हैं कि लड़का और लड़की को इक्वल होने के लिए उनको स्ट्रेंथ में, उनको मेंटली, उनको वहां हाँ पे तो सबको इक्वल होना हाँ, पड़ेगा। बेवकूफी है। तो जस्ट लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, ओके? यस डेफिनेटली। सो प्लीज टेल मी भाई, एक तो तुम हो गई, ठीक जी है। अब उसके साथ फॉर एन एग्जांपल भाई तुम्हारे साथ कोई और एक पर्सन हो गया, कोई एक मेल, कोई भी तुम्हारी पसंद का जो तुमने चूज कर लिया, जी ठीक है। यू बोथ आर एट द सेम प्लेस फाइनेंशियली, जी। ओके, बट ही हैज मोर फिजिकल पावर यस एंड यू हैव मोर मेंटल पावर। यस। अब तुम्हारा किसी मामले में मान लो फॉर एग्जांपल कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जी अगर दोनों ही सेम फाइनेंशियल पावर पर हो, जी। and if you have that finances, हम्म। and then you will be also obviously you will be carrying some men outside your home to stand, यस, लाइक obviously आई like a डोंट अंडर। bodyguard। यस यस। ठीक है, जब बात तो बॉडीगार्ड पे ही आ गई तो अब उसके बाद फिजिकल पावर तो खत्म होगी, बिल्कुल। क्योंकि पर देर इज समथिंग कॉल्ड मेंटल पावर। अब मेंटली मान लो फॉर एग्जांपल ही इज टॉकिंग ऑन द फोन विद यू राइट नाउ, यस। एंड इफ ही इज कन्फ्रंटिंग यू ऑन फोन, जी। तो तुम बताओ फिर क्या होगा? ऑब्वियसली एक, कभी वो चीजें, सॉरी मैं, आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन रियली ओके सर। लेट मी टेल यू, फॉर एन एग्जांपल भी दोनों के पास अब फिजिकल पावर तो थी। यस। अब फिजिकल पावर थी तो फिजिकल पावर में तो यार, अब जब पैसे ही आपके पास है तो फिर व्हाई डू यू फाइट, गो एंड फाइट योरसेल्फ। ठीक है, तो उसके यस। लिए अब आदमी पर्सनली जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बॉडीगार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, वो हायर करते हैं। अब ये जी तो फिजिकल पावर तो फाइनेंस के साथ खत्म हो गई। जी अब आती है मेंटल पावर। अब मान लो वो जी बंदा तुम्हें फोन पे कन्फ्रंट करे, फोन करे जी। और फोन करके कुछ बातचीत करे, तो फिर क्या ही होगा उसके बाद? फिर बताओ क्या होगा? फिर यही होगा कि जो भी मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होगा, हाँ, दैट पर्सन विल विन इवेंचुअली। ऑब्वियसली। और मैटर मान लो यस। कोर्ट में चला गया तो तो भी मेंटली, मेंटली है ना? राइट। तो है ना, तो फिर इफ इसलिए अब वो क्या है कि आजकल फिजिकल पावर वाला तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तुम गलत ही उस बंदे को दोनों को कंपेयर कर रहे हो गलत ग्राउंड्स पर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये बता रहा था मैं कि भी जी बिल्कुल गलत ग्राउंड्स पर तुम लोग वो कर रहे हो एक बंदे को और एक बंदी को, कि भी डिफरेंशिएट जी कर रहे हो, है ना? जी। तो जो भी मैनेजरल काम है, वो मैनेजरल काम अगर ठीक है, अगर वो उस पर तो ब्रेन पावर ज्यादा लगती है, जब भी ज्यादा महिलाएं उसमें है। एंड आई होप हम्म आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर knowing everything about हम्म our video, हम्म। लोगों में भी ये एक अंडरस्टैंडिंग आए बिल्कुल कि लड़का और लड़की को इक्वल करने के लिए हमें उन्हें स्ट्रेंथ में इक्वल करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। ल- क्योंकि सब लोग एक्चुअली वो दो पहियों वाली बात है कि अ कार्ट कैन नॉट रन विदाउट टू व्हील्स, राइट। यस। तो वो चीज आनी सोसाइटी में जरूरी है कि लड़का अपने आप को ज्यादा बड़ा ना समझे और लड़की अपने आप को ज्यादा कम ना समझे। आजकल तो मैम मुझे नहीं लगता ये बताने की आवश्यकता है। नहीं, मुझे लगता है सर एक्चुअली कहीं ना कहीं जरूरत है, हम्म क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो जाएगा, हम्म तो 100 में से अगर 30% या 40% लड़कियां इसको सुन रही होंगी, हम्म। who are capable, financial independent and या mentally independent, I don't know, यस। so वो रिलेट करेंगी और इस चीज को सपोर्ट करेंगी। बट वहां पे एट द सेम टाइम कुछ हम्म। ऐसी लड़कियां भी होंगी जो कि नहीं है इतनी अभी बोल्ड, इतनी बोल्ड डोमिनेंट तो नहीं, उनको उनको ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिफाई करेगा ये वीडियो। ऑब्जेक्टिफाई करेगा। बट हु हम्म नोज, आफ्टर दिस वीडियो हम्म उनको भी एक बार मिले कि हाँ, अगर कोई इंसान, एक लड़का और लड़की जब बात कर रहे हैं, उनके बीच हम्म में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वो हम्म। दोनों अपने थॉट्स रख रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और
दो थॉट्स ऐसे हो सकते हैं कि वो लड़की के लिए भी हो सकते हैं, लड़के के लिए भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मे बी उनका भी पर्सपेक्टिव बदले, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये भी हो सकता है कि बस उनको लगे कि यार बस अब उनको थोड़ा लगे। करना पड़ेगा अब, यस, यस। वरना फिर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जी। अ, तो मैम आपका है कोई इंसिडेंट ऐसा ज़िंदगी में जो लाइफ़ में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, कोई आपको किसी को कन्फ्रंट करना पड़ा हो, आपको उसको थप्पड़ मारना पड़ा हो या फिर आप ऐसी सिचुएशन हुई कि मार ही देते? सी, देयर आर टू इंसिडेंट्स। ओके, एक इंसिडेंट मेरी सिस्टर का है ओके, एंड वन इंसिडेंट ऑफ माइन। ओके, तो आई स्टार्ट विद माई सिस्टर्स। ओके। So what happened? She was traveling हुँ, to one place to another place. या Overnight journey थी. She हुँ, was traveling. She was coming to home. तो रास्ते में क्या हुआ? हुँ, When she was sleeping, हुँ, a person came and हुँ, he touched her. ओके, सच्ची? And yes, definitely. ओके, And she ignored. Firstly, she ignored. हुँ, And second time he did that, ओके, she confronted. She confronted. ओके, कि what are you doing? हाँ, This is not an appropriate behavior or gesture you are doing. या I'm not comfortable around you. हुँ, Please be in your limits. हुँ, कोई भी एक कॉमन पर्सन यही सबसे पहला जेस्चर उसका बिल्कुल, ये बिल्कुल, होगा, आई ये गेस। हाँ, ठीक है। बट हुआ क्या ना, वो एक ओवरनाइट जर्नी थी। हाँ, दैट पर्सन वाज कंटिन्यूअसली हाँ, टीजिंग हर ओके, एंड ही वाज ट्राइंग टू टच हर। अच्छा, ही वाज ट्राइंग टू टच हर। ओके, उसके बाद मेरी सिस्टर ने पूरी भरी बस के सामने उसको कन्फ्रंट किया, हाँ, उसे डाँटा, उसको धमकाया। हाँ, बट क्या था ना, उसके अंदर का जो रेज था ना, वो इतना ज़्यादा हो चुका था कि अब इससे उसे अब पता इस था इससे कि इससे बात नहीं बनेगी। हाँ, कि इससे बात नहीं बनेगी। अगर हुँ, मैंने आज इसको इस बंदे को अगर सबक नहीं सिखाया ना, तो मुझे शायद ज़िंदगी भर का एक सही है, रिग्रेट रह गिल्ट जाएगा। रहेगा। तो व्हाट शी डिड, हुँ, जब वो सुबह उतरने लगी बस स्टैंड पे, हाँ, आई डोंट नो कि वो खुद बताती है कि उनको नहीं पता कि उनमें स्ट्रेंथ कहाँ से आया, वो एक हाँ, थॉट हाँ, प्रोसेस कहाँ से आया। शी केम बैक टू हाँ, दैट बस। ओके, वो उस बंदे की सीट पर आई हाँ, एंड शी स्लैप्ड हिम अच्छा एक टाइटली। शी ओ स्लैप्ड हिम। ओके, उनका कोई सेकंड थॉट नहीं था, हुँ, उनका कोई प्री नोशन नहीं था। हुँ, उन्होंने किसी समाज या किसी भी इंसान के बारे में नहीं सोचा। इवन उन्होंने अपनी सेफ्टी या कुछ भी नहीं सोचा। हुँ, उनका फर्स्ट जो रिएक्शन था ना वो हुँ, थप्पड़ मारने पे, क्योंकि उन्हें अपने लिए न्याय चाहिए था। वो बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, पुलिस या किसी भी न्याय मित्र का साथ नहीं देना चाहती थी, वो हाँ, सिर्फ अपना स्टैंड लेना चाहती थी। शी स्लैप्ड हिम। और सैटिस्फैक्शन ज़रूरी है। सैटिस्फैक्शन जरूरी है, हाँ, एक एग्जाम्पल जरूरी है। बिल्कुल, वो इंसान उसके बाद किसी भी लड़की के साथ तो ऐसा कुछ ऐसा करने नहीं से पहले करेगा। सोचेगा। मैम सोचेगा। व्हाट डू यू थिंक दैट कि भी जैसे उन्होंने किया ऐसा, जी। तो वो क्या मतलब थॉट प्रोसेस था अभी, किस बात पे कॉन्फिडेंट थी? बिकॉज़ कॉन्फिडेंट तो थी, जी। बी कॉन्फिडेंट नहीं होता बंदा तो नहीं मारता, ऐसे तो जी। वैसा भी मार दें। बिल्कुल। शी वाज़ कॉन्फिडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस। जब वो कॉन्फिडेंट थी, तो आपको क्यों लगता है कि भी क्या था ऐसा कि भी वो कॉन्फिडेंट थी इतनी कि ठीक है, हाँ, मैं एक तो भी उनकी पर्सनैलिटी ऑरा को अपने साइड में रखते हुए तो ऑब्वियसली होगा ही, तभी मार हम्म। दिया। पर किस प्रकार से कॉन्फिडेंट थी कि यार कि हाँ यार, कि भी ये कुछ नहीं हो सकता ऐसा-वैसा करके? ये कॉन्फिडेंस जो उनमें आया ना, हुँ, क्योंकि वो सही थी। हाँ, व्हेन आई आस्क्ड हर कि ऑब्वियसली मैंने भी उनसे एक क्वेश्चन किया था कि हाँ, आप डरे नहीं? हाँ, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा क्या हाँ, कि क्या हो सकता है? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल, तो सुबह के 2 या 3 बज रहे थे जब हाँ, वो अपने बस से उतरने वाली थी। बिल्कुल, शी सेड कि आई नो आई वाज़ राइट। हाँ, और मुझे अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी इंसान का साथ नहीं चाहिए था। बिल्कुल, सही बात है, उसको पता था कि मेरा सही होना, उस बंदे को थप्पड़ मारना सही है, सब इक्वल कर देगा। मैं अगर सही हूँ ना, हाँ, तो वो बंदा मुझसे थप्पड़ खाएगा भी, वो ओके, चुप भी रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? और वो हाँ, कुछ भी उसका कमबैक नहीं होगा। और ओके। वही हुआ। नहीं, नहीं, वो तो चलो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके? जी। ओके, तो मेरे को बताओ कि जैसे यू हैव अ बोल्ड एंड डोमिनेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, यस। ओके? योर सिस्टर आल्सो कैरीज द सेम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी? नो, ओके, मतलब नॉट इन दैट वे। हुँ, शी इज़ बोल्ड, शी इज़ कॉन्फिडेंट, ओके, बट एट द सेम बट टाइम लेस डोमिनेंट देन यू, yes, yes. ओके, She is an innocent person. ओके, Yes. ओके, ओके, सो मैम इफ यू वुड बी हैव बीन देयर, जी। देन व्हाट वुड बी द सिनेरियो? शायद मैं थोड़ा और एक्सट्रीम करती, मैं थप्पड़ तो मारती ही मारती। ओके, शायद मेरे मुँह से उस टाइम गाली-गलौज भी हो जाते। ओके,
तो ये होता बिल्कुल। हाँ, तो मैम मेरे को लगता है ये जो आपका ये जो कॉन्फिडेंस जो आपने बताया अभी मेरे को कैसा होता, तो जी। ये मुझे लगता है कैसे फॉर एग्जांपल यू हैव द एट्रीब्यूट्स एंड द पर्सनालिटी टू इजीली टेल द पर्सन हु वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि भी सही क्या है एंड दे विल बिलीव यू। यस। भी ऐसा है डेफिनेटली। कि भी you will say something and they will believe you. You have a, like we can say that if you have a, that kind of personality, you has a little kind of manipulating personality also, that you can easily convince person to believe that what you were saying is यस। right, है ना? यस। तो वो थोड़ा उस टाइम पे वो शायद मैनिपुलेशन पर्सनैलिटी भी काम कर जाती। बिल्कुल। But if you would have been saying something to a person who is standing next to the bus, obviously he will be believing you। यस डेफिनेटली। हाँ, तो फिर वो थोड़ा और इजी हो जाता है। बिल्कुल। और मैम मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जैसे चल रहा है तो वो मेरे काइंड ऑफ सही भी है यार, बिकॉज इतना टाइम तक जब ये ऐसे दबके रहे तो इतना रिवेंज मोड तो चलता भी है। बिल्कुल। भाई मेरे को लगता है यू कैन से समथिंग इफ यू वांट टू कन्फ्रंट नहीं, इन दैट। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई इंसान अपने लिए आवाज उठा रहा है ना, हम्म। वो एक एग्जाम्पल सेट करता है हर बार। हर बिल्कुल। बार। हम्म। और ऐसा नहीं है, लड़कियां जब ऐसे स्टैंड लेती हैं हम्म। तो सिर्फ आसपास की लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता। हम्म। उनके आसपास जो लड़के हैं ना, हम्म। जो कि उनकी इन आवाज का या उनकी इस बोल्डनेस का एक रीजन भी होता है कहीं ना कहीं, बिकॉज हम्म। हम ये सब चीजें कहाँ से सीखते हैं? अपने आसपास के लोगों से ही वो चीज सीखते बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि देर आर मेनी पीपल्स की जो हमें सुनते हैं, हम्म। जो हमारे ओपिनियन को का साथ देते हैं, वो हम्म। उनके दिमाग में रहता है कि हाँ, ये पर्सन शायद सही होगा। हम्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पावर आती है लड़कियों के पास, जो वो बिल्कुल पावर को यूज करती हैं, बिल्कुल। तो उन्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल उन्हें फिर वो आवाज उठाने का और मौका मिलता है, बिल्कुल। और उन्हें बिल्कुल। और वो कॉन्फिडेंस मिलता है। नहीं नहीं, सही बात है। तो इसलिए थोड़ा सा आजकल ये ऐसा ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। सो एक एक इंसिडेंट तो यू वर टेलिंग ऑफ योर सिस्टर एंड वन वाज ऑफ योर्स। यस। सो व्हाट वाज दैट? सो व्हाट हैपेंड, हम्म। आई वाज अ टीनेज गर्ल ओके। बैक then. हम्म। So when I was 17, ओके। I did my coaching, ओके। and everything was fine, everything was good. I was a very carefree girl. ओके। Everything was fine. हम्म। So what happened? There was a person हम्म। who was after me. ओके। I don't know why, but he was after me. He ओके। was older than me, ओके। and मेरा उसके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, हमारी कोई हम्म। बातचीत नहीं थी। हम्म। बट जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी, हम्म। वहां पे ही सॉ मी, एंड आई डोंट नो व्हाई, मतलब जो भी आप समझ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। ही केम आफ्टर मी। ओके। सो व्हाट हैपेंड, हम्म। वो इंसान मेरे हम्म। इस लेवल पे मेरे पीछे बढ़ा हम्म। कि ही स्टार्टेड bullying me. ओके। He अच्छा। started threatening me. Yes, अच्छा। ओके। definitely. It is a live or incident of my life. ओके। ओके। Okay. हाँ। So he started bullying my family. He started threatening my family that I'll do that, I'll do this, and ओके। he used to send gifts. Used to send a lot of things ओके। without my consent, and हाँ हाँ। I was frustrated. ओके। I was very, ऑब्वियसली यार very, एवरी कोई भी फ्रस्ट्रेट हो and जाएगा। I was just हम्म। 16 or 17, so I was afraid also. I was scared. हम्म। Okay. But at that time, मैम हिंदी प्लीज, हिंदी। okay. हम्म। So उस वक्त क्या हुआ कि हम्म। मेरी फैमिली ने हाँ। बहुत बोल्ड डिसीजन लिया. ओके। My mother was with me, my हम्म। sister was with me, my हम्म। father, my brother was with me. हम्म। So मैंने उनसे बताया कि I don't know that person. हम्म। He is after me. मेरी कोई रूममेट थी. हम्म। She gave my address, my phone number to हम्म। him हम्म। because वो लोग कहीं एक जगह के थे, हम्म। एंड वो सब चीजें कन्फ्रंट हुई. हम्म। आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे. हम्म। मुझे नहीं पता किस तरीके से मैंने वो स्टैंड लिया या कुछ भी. हम्म। बट आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ. या। आई सेड कि मुझे इस चीज में न्याय चाहिए, मैं ये चीजें नहीं सह सकती. बिल्कुल। तो मैंने उस चीज का सपोर्ट किया, हम्म। और मैं कंप्लीटली उस चीज से बाहर निकल के आई. बिल्कुल। बाद में मैंने उस बंदे के खिलाफ मेरे पेरेंट्स के साथ जाके हम लोगों ने एक्शन भी लिए. हम्म। हमने जो भी हमको सही डिसीजन हमें लेने थे, हमने वो भी लिए. हम्म। तो पर उसके बाद ना मुझ में एक चेंज आया. अच्छा।
कि मुझे लोगों को समझना आया। बिल्कुल। मुझे पता लगा कि नॉट एवरीवन इज अ फ्रेंड। यस, एब्सोल्युटली। एंड किसी को बुली करने का या किसी को भी छेड़ने का कोई एज नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। He was a person who was doing engineering. Can you just imagine? एंड यू वर अ टीनेजर that. I was a teenager. I was just 12th pass. Hmm. I was studying in a coaching. I was having a coaching. So, but उस इंसिडेंट के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड Hmm. टुडे आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन. Yeah. Now I can take actions for myself. Yes, ma'am. I can take stand for myself and for other person also. Ma'am, what kind of person you were in the college? In college I was a bold personality. I Okay. believe that because मुझे कभी डर नहीं लगा. Hmm. मैं आपको सही बताऊं Hmm. तो मुझे उस इंसिडेंट से पहले भी और Hmm. उन इंसिडेंट के बाद भी कभी डर नहीं लगा. उस इंसिडेंट में मुझे जरूर डर लगा था एक बार, Okay. क्योंकि मुझे लगता था कि यार कोई इंसान Hmm. विदाउट नोइंग Hmm. हु यू आर Hmm. वो आपके पीछे आ सकता है, वो आपको Bi- चेज कर सकता है, Hmm. वो आपकी फैमिली को थ्रेट कर सकता है. बिल्कुल. दैट दैट वाज अ रियल टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी, राइट? या या. तो मुझे कभी तो उससे मेरे अंदर ही चेंजेस हुए कि मुझे पहले डर नहीं लगता था बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज आई वॉज Hmm. लिविंग विद देम. Hmm. आई वॉज अ बोल्ड पर्सन, माई मदर वॉज बोल्ड. Hmm. बट आफ्टर दैट Hmm. आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन. Okay. मैंने कुछ चीजें अपने अंदर अडेप्ट की कि नहीं यार, Hmm. डरना नहीं है, क्योंकि Hmm. इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हाँ, हाँ, बिल्कुल. वो सिर्फ आपको मार सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, उसके हाँ, अलावा हाँ. कुछ नहीं होगा लाइफ में. बिल्कुल, बिल्कुल. तो फिर ये चेंजेस आए. यस. ओके, गेट बैक टू द टॉपिक. मेरे को एक बात बताओ, इफ यू वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एसपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वेयर दैट इंसिडेंट हैपेंड, यस. सो व्हाट वुड बी योर स्टेप्स इन दैट केस? इन द गुरुग्राम केस, यस, इन द गुरुग्राम केस. सी मैं इस इंसिडेंट में सबसे पहला काम ये करती हम्म. कि मैं उस इंसान को पकड़ती, हम्म. उससे एक सवाल जरूर करती मैं हम्म. कि भाई तुमने ये क्यों किया, इसके पीछे तुम्हारा क्या रीजन रहा होगा. हाँ, हाँ. और ऑब्वियसली मैं जो लेमैन की भाषा में बोले तो मैं सबसे पहले उसको मारती. हाँ, सही है, पढ़नी भी चाहिए. क्योंकि क्योंकि पता है क्या, सारे एग्जाम्पल्स आपको आईपीसी या बीएनएस नहीं बताएगा. नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल, एग्जाम्पल्स बिल्कुल. आपको खुद सेट करने पड़ेंगे, कुछ धाराएं आपको खुद सेट करनी पड़ेंगी, आई हाँ, गेस. बिल्कुल, बिल्कुल. सही कह रहे यस, हो. ज्यादा इम्पैक्ट के लिए है. हम्म. बिल्कुल. हेलो. यस. हाँ, तो फिर नहीं, जब आपने उसको बुलाया, हाँ, फिर. 1 सेकेंड. हाँ. हेलो. हाँ. यस. यस. सी उस इंसान को बुलाने के बाद हम्म. उसका एक बैकग्राउंड चेक जरूर होता, हम्म. राइट? यस. उसको एक कन्फ्रंटेशन होती, हम उसको अपने तरफ से जो भी हम कर सकते हैं, हम्म. जितने भी एक्शन हम ले सकते हैं वो लेते, एक ग्राउंड लेवल पे भी हम्म. और इन्वेस्टिगेशन लेवल पे भी, जो कि आगे की बात हो जाती है, राइट? नहीं, नहीं, बिल्कुल, वो तो आगे की बात. और साथ ही साथ मैं एज अ पर्सन हम्म. उस दूसरे इंसान को भी जानना चाहती जिसने अपनी आईडी उसको दे रखी थी, टू रन हाँ. दैट टू या टू या रन ऑब्वियसली, दैट ऑब्वियसली, ओला ऑब्वियसली. उबर एंड ही इज वॉट ऑल्सो एवर इट पार्शियली वॉज. गिल्टी. यस, ही वॉज एब्सोल्युटली गिल्टी, बिकॉज हम्म. आप एक ऐसे इंसान को हु इज नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल हम्म. फॉर हिज एक्शंस, या यू आर गिविंग देम या योर आइडेंटिटी, to योर. hide the rapido, यस. to carry a person from one place to another. यस. Nice. तो वो क्या माइंडसेट होगा कि आप अपना आईडी दे रहे हो, ठीक है. हम्म. मैं मानती हूँ कि एक एज अ पर्सन आपको रहता है कि आप कमा लें, ठीक है, बिल्कुल. बट किसी की प्राइवेसी, किसी की लाइफ के बेसिस पे बिल्कुल उसको सही आप बात. उसको आप स्टेक पे रख के आप किसी को अपना दे दे. इवन हो सकता है कि वो रैपिडो चलाते हुए ड्राइवर, उसके साथ भी कुछ भी हो सकता था. बिल्कुल, बिल्कुल सही है. कौन जिम्मेदार होता? नो नहीं, वन. नहीं, हाँ, बिल्कुल. तो ठीक है, तो फिर ये इंसिडेंट कुल मिला के गलत हुआ, तो भी क्या लगता है आपको एट लास्ट की भी क्या रिफॉर्म्स हो सकते थे भी ये नहीं होता? सबसे पहले जो पर्सन ये सारी चीजें रन कर रहा है, हम्म. लाइक ऐप और ये सब, हम्म. उसका एक प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए हम्म. कि ऑन व्हाट एक्सटेंट हाँ. यू कैन यूज दोज एप्स.
या to communicate with someone, बिल्कुल बिल्कुल। right? हम्म And शायद कुछ टेक्स्ट होते हैं हम्म। वो सिस्टम जनरेट ही होने चाहिए ओके नाइस, हाँ to बिल्कुल। communicate. या There are a facility of phone calls या जहाँ से anonymous एक कॉल जाता है, आप बात कर हाँ सकते हाँ हैं, आप बिल्कुल उनसे पूछ बिल्कुल। सकते हैं, हाँ तो that is sufficient हाँ to सही know बात where है। the person is. या So second measure ये हुआ, हम्म and third, अगर कोई इंसान ये जो हम्म इन्होंने पर्सनैलिटी थेफ्ट जो किया है, ये हम्म अगर कोई इंसान कर रहा है हम्म जस्ट इन केस, हम्म। तो उस पे एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट होते हैं। मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली हुआ है कि अच्छा। आई वाज गोइंग फ्रॉम माय ऑफिस टू हम्म माय फ्लैट। हम्म। मैंने कैब बुक की है, मैंने उन्हें फ़ोन किया है कि वेयर आर यू, दैट हाँ पर्सन सेइंग कि आई एम एट योर ऑफिस, हाँ हाँ आई एम वेटिंग फॉर यू। मैंने कहा ओके, मैंने कहा हाँ। बट आप कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हो। He said, हम्म। ma'am, I left a contact number in your अच्छा। chat box. हाँ। You can contact him. He's my nephew. You अच्छा। can contact him. And I was shocked लाइक व्हाट द कि फक, ये अब क्या हो रहा है ये। यस, हाँ। ये कुछ भी हो सकता है। चलिए, हम्म मैं एक बहुत छोटी जगह पे ही ट्रैवल कर रही थी, मतलब कुछ हम्म। हार्डली 5 मिनट का रास्ता था, तो मुझे हाँ। वो चीज़ बॉदर नहीं करी और मैं लेट भी हो रही थी, तो मैंने उस चीज़ को बॉदर नहीं किया। हम्म। बट कुछ भी हो सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन या जो कि जिसका आपके रिकॉर्ड ऐप भी नहीं में है है आपके भी पास। नहीं? हाँ, जिसका रिकॉर्ड भी नहीं है। जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। तो ये भी इश्यूज हैं। यस, चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक सो यू फॉर योर मच। टाइम। ओके। यस,